हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अलजेब्रिक ऑपरेशन से बना हुआ होता है। वेरिएबल्स का बात करें तो वेरिएबल्स जो होते हैं एक्स, वाई, जेड टर्म्स जो होते हैं अलजेब्रिक टर्म्स जो वेरी करते हैं। कांस्टेंट टर्म जो होता है वो फिक्स होता है, जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जैसे कि 3, 4, 8 ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। अब आए अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनको हम अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलेंगे। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो इसको देखेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो 4y का स्क्वायर माइनस 3xy ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल्स टर्म भी है और हमारे पास इन दोनों के बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों के बीच में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है और इनके भी बीच में ये वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। आगे अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स में डिवाइडेड होता है। तो टर्म्स में हम कैसे स्प्लिट करेंगे इस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को? अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में माइनस और प्लस से अगर सेपरेट कर देते हैं तो उनको हम बोलेंगे टर्म्स है। जैसे कि यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये माइनस है, माइनस टर्म में, तो ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। टर्म्स को फर्दर हम लोग फैक्टर्स में भी सेपरेट कर सकते हैं। अब टर्म्स का बात करेंगे तो टर्म्स जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो उसको भी टर्म्स बोलेंगे, कांस्टेंट है तो भी टर्म्स कहलाएगा, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट तो इसको भी टर्म बोलेंगे, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल लाइक दिस, वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स, तो ये भी हमारा एक टर्म्स है। आगे अगर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि हमारे पास कितने टर्म्स है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस से सेपरेट किया गया हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है हमारे पास? 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हो गए? 3। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। ये हमारे पास एक टर्म है, इस टर्म में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल्स मीन्स नंबर, तो ये है जो हमारा वेरिएबल्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट क्या है? माइनस, और एक यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा? -x का स्क्वायर। अगर हमें पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और जो बचेगा क्या? माइनस, और ये वाई, तो -y इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। आगे हमारा एक टर्म्स आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स जो होता है बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक टर्म से मिलके जो एक्सप्रेशन होता है उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का हम लोग टाइप पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोनोमियल्स किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा, एक टर्म है तो मोनोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन मोनोनोमियल्स है, कौन ट्राइनोमियल्स है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास एक्सप्रेशन, इसमें 2 टर्म्स है, 1, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। इसमें हमारा नेक्स्ट में दिया हुआ है 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट में दिया हुआ है 1, 2, 3, तो ये भी हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट है 1, 2, तो ये हो गया बाइनोमियल्स। और नेक्स्ट एक कांस्टेंट टर्म है तो ये एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल्स। अगर एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, सिर्फ सिंपल एक्स, सिंपल वाई और दूसरा कुछ विदाउट विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसको बोलेंगे कि मोनोनोमियल्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होता है? जिसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है जिसमें पावर और वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² y एंड 2xy, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो x
वाई एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, इसमें भी वेरिएबल्स है, एक्स वाई दो ही वेरिएबल्स है। पर क्या इनका पावर सेम है? नहीं, इनका पावर सेम नहीं है। एक्स का पावर 2 है, इसमें एक्स का पावर 1 है। तो इसमें जो पावर है डिफरेंट है, तो ये हमारा लाइक टर्म्स नहीं कहलाएगा। लाइक टर्म्स होने के लिए हमारे दो एक्सप्रेशन के बीच में जो वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स होने के लिए क्या हम देखेंगे कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। फर्स्ट में देखेंगे एक्स वाई दो वेरिएबल्स है और इनका पावर क्या है? 1 है। तो नेक्स्ट में देखेंगे एक्स वाई किस में है? एक्स वाई नहीं, तो यहाँ लास्ट इसमें है एक्स वाई और इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 5YZ, हमें कांस्टेंट पार्ट को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट्स को देखना है। YZ है, तो YZ किस में है? YZ ये और ये हमारा लाइक टर्म है। और नेक्स्ट देखते हैं किसी में YZ है क्या? YZ नहीं है, तो ये दोनों हमारा लाइक टर्म हो गया। और ये दोनों का अगर बात करेंगे तो ये दोनों हमारा अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट 3ZX है, ZX देखेंगे किसी में है ZX, तो ये 3ZX 9ZX ये दोनों है लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट और देखते हैं कहीं है क्या? यस, हमारे पास है 3XZ, तो ये तीनों हमारा क्या है? लाइक टर्म्स हो गया। अब देखेंगे YZ का कोई भी नहीं है, 5X ये भी नहीं, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है।